यह कहानी है तीन पक्के दोस्तों की, गुलजार, प्रवीण और संजय। तीनों बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि गांव वाले उनकी मिसाल देते थे। वे सूखी रोटी भी आपस में बांटकर खाते थे। पुरानी किताब और रहस्यमयी गुफा। एक दिन तीनों जंगल से लकड़ियां बीन रहे थे कि उन्हें एक पुरानी जर्जर हो चुकी किताब मिली। कौतूहलवश जब उन्होंने उसके पन्ने पलटे तो उन्हें एक नक्शा मिला। उस किताब में लिखा था कि जंगल के सबसे घने और खतरनाक हिस्से में एक पुरानी जादुई गुफा है, जिसके अंदर एक चमत्कारी चिराग छुपा हुआ है। तीनों ने अपनी गरीबी मिटाने के लिए उस गुफा की तलाश करने का फैसला किया। कठिनाइयों से भरा जंगल। अगली ही सुबह तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। वो जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था, बल्कि बेहद खौफनाक और कठिनाइयों से भरा था। कांटेदार रास्ते और दलदल, कदम कदम पर जहरीले कांटों की झाड़ियां थीं और जमीन पर खतरनाक दलदल थे, जहां एक गलत कदम जिंदगी खत्म कर सकता था। हिंसक जानवर, रास्ते में उन्हें दहाड़ते हुए शेरों और फुफकारते हुए अजगरों का सामना करना पड़ा। भयंकर तूफान। अचानक मौसम बदला और काले घने बादलों के साथ तेज आंधी तूफान आ गया। लेकिन तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। जब गुलजार का पैर दलदल में फंसा तो प्रवीण और संजय ने अपनी जान पर खेलकर उसे निकाला। अपनी इसी अटूट एकता के दम पर वे आखिरकार उस पुरानी गुफा के मुहाने पर पहुंच ही गए। जादुई चिराग और जिन का प्रकट होना। गुफा के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। चमगादड़ों की गूंज के बीच गुफा के ठीक बीचों बीच एक चबूतरे पर वो जादुई चिराग रखा हुआ था। तीनों ने आगे बढ़कर उस चिराग को उठाया। जैसे ही संजय ने चिराग पर जमी धूल को साफ करने के लिए उसे रगड़ा, उसमें से नीला धुआं निकलने लगा और एक विशाल जिन प्रकट हुआ। जिन ने कड़कती आवाज में कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आप तीनों की एक एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तीनों दोस्तों ने एक ही सुर में कहा, हमें बहुत सारा धन दौलत दे दो, ताकि हमारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाए। जिन ने कहा, जो आज्ञा। और देखते ही देखते तीनों के सामने सोने चांदी और हीरों का ढेर लग गया। तीनों रातों रात बेहिसाब अमीर हो गए। अमीरी का नशा और दोस्ती में दरार। वे धन लेकर वापस गांव लौटे। अब उनके पास बड़े बड़े महल थे, नौकर चाकर थे, लेकिन इस अमीरी के साथ ही उनके दिमाग में घमंड ने दस्तक दे दी। धीरे धीरे उनके बीच पैसों को लेकर तुलना होने लगी। गुलजार सोचने लगा कि चिराग को पहले उसने देखा था, इसलिए वो ज्यादा दौलत का हकदार है। प्रवीण को लगता था कि दलदल से उसने सबको बचाया तो वो बड़ा है। संजय अपनी संपत्ति के अहंकार में बाकी दोनों को छोटा समझने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि जो दोस्त कभी एक थाली में खाते थे, आज वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। पैसों और इस नई अमीरी की वजह से उनके बीच भयानक झगड़े होने लगे। एहसास और वापसी का फैसला। एक शाम जब तीनों के बीच पैसों को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ तो तीनों अपने अपने महलों में अकेले बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी। तीनों को अचानक अपने पुराने दिन याद आए, जब वे गरीब थे लेकिन कितने खुश थे। उन्हें एहसास हुआ, इस अंधी दौलत ने हमारी बरसों पुरानी और अनमोल दोस्ती को तोड़ दिया। हम अमीर तो हो गए, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले और गरीब हो गए। तीनों का दिल भर आया। वे बिना एक दूसरे को बताए उसी वक्त अपने हाथ में वो जादुई चिराग लेकर घर से बाहर निकले। हैरान करने वाली बात थी कि तीनों एक ही समय पर गांव के चौराहे पर मिले। तीनों की आंखों में आंसू थे। बिना कुछ कहे वे समझ गए कि तीनों के दिल में क्या चल रहा है। उन्होंने फैसला किया कि वे इस दौलत और चिराग को छोड़ देंगे। वे दोबारा उसी खतरनाक जंगल और कठिनाइयों को पार करते हुए उस पुरानी गुफा में पहुंचे। उन्होंने उस जादुई चिराग को वापस उसी चबूतरे पर रख दिया और जिनसे अपनी दौलत वापस लेने को कहा। सुखद अंत। जैसे ही वे गुफा से बाहर आए, उनके महल और धन दौलत गायब हो चुके थे। वे फिर से वही साधारण और गरीब गुलजार, प्रवीण और संजय बन गए थे। लेकिन उनके चेहरों पर अब कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी राहत और खुशी थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। अब उनके पास भले ही महल नहीं थे, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, उनकी सच्ची दोस्ती, उन्हें वापस मिल चुकी थी। इसके बाद तीनों वापस गांव आकर हंसी खुशी और मिलजुल कर अपनी जिंदगी बिताने लगे।